हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द मिस्ट्री ऑफ फूड, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ फूड जो हमारा यूनिट 2 है उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो लड़की है वो वो देखती है कि खाना खराब हो रहा है, तो वो रीजन देखती है कि खाना क्यों खराब हो रहा है, और साथ ही साथ वो देखती है कि उस फूड को कैसे किन किन तरीकों से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। जिसमें कि आपने एक मेथड देखा था, क्या देखा था आपने? ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन आपने देखा था कि कैसे ड्राई करके और उसमें से पानी को रिमूव करके हम किसी चीज को सेफ रख सकते हैं। सिमिलरली नाउ द नेक्स्ट वन इज पिकलिंग एंड ऑयलिंग। What is pickling and oiling? इसको समझते हैं। In the kitchen, her party was pouring mustard oil into a jar of pickled green mangoes. ठीक है, हरे आम के आप लोगों ने अचार खाए होंगे, तो उसमें क्या कर रही है, उसकी जो पार्टी है वो क्या कर रही है, उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल उसमें डाल रही है। बट वाई दिस इज ऑयल इज एडेड टू द पिकल, दिशा आस्क्ड ईगरली। अब उसने बहुत मतलब उत्सुकता से पूछा कि ये इसमें मस्टर्ड ऑयल को क्यों ऐड किया। देन ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इन। तो वो बताती है इसकी पार्टी कि ऑयल की अगर लेयर अगर उसमें बन जाती है तो जो एयर है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, यानी कि ये जो ऑयल है वो एयर को इसके कांटेक्ट में आने से रोकता है। दैट कीप्स द पिकल सेफ, जिसकी वजह से जो पिकल्स हैं, अचार हैं, वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो फाइंडिंग, तो उसने क्या फाइंड आउट किया कि ऑयल कीप्स आउट एयर, ऑयल एयर को बाहर रखता है एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होनी थी उस एयर की हेल्प से वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये उसने देखा। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड। मान लो हमने अचार बनाया और उसमें हमने, जैसे उसकी पार्टी उसमें ऑयल ऐड कर रही है, हमने उसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया, देन व्हाट हैपन if no oil had been added, air and microbes would reach the pickle causing it to spoil। क्या हो जाएगा कि अब उसमें ऑयल की लेयर तो हुई नहीं, जिसकी वजह से एयर उस पिकल के कांटेक्ट में आएगा, जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो इजीली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एंड द पिकल वुड बिकम अनसेफ टू ईट, और जो पिकल है वो खाने के लिए कैसा हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में फ्रिज होगा, है ना, रेफ्रिजरेटर होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत सारी चीजें क्या है, रखी जाती हैं। तो वहां के टेम्परेचर क्या होता है, जो बाहर का टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में कम होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, खाना, चाहे आपका खाना हो, कई बार हम वेजिटेबल्स को भी रखते हैं, और कई बार हम ऐसी चीजें रखते हैं, जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क को हम बॉईल करके उसको ठंडा करके फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज, मिल्क, वेजिटेबल, बटर एंड अ केक वर स्टोर्ड इनसाइड। उसने देखा, जब उसने फ्रिज ओपन किया उसने देखा इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, बटर और केक। फ्रीज मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो। अप्पा एक्सप्लेन, अब उसके अप्पा एक्सप्लेन करते हैं कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो टू कोल्ड यानी कि बहुत कम होता है, जिससे भी क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या देखा उसने कि कोल्ड टेम्परेचर स्लोज डाउन माइक्रोब्स। अगर कोल्ड टेम्परेचर हो तो वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो पहला उसने क्या देखा कि अगर हम क्या करें, ड्राई कर दें किसी चीज को या डिहाइड्रेट कर दें, क्या कर दें, डिहाइड्रेट, उससे भी क्या होगा, हम खाने को या किसी भी चीज को कुछ टाइम के लिए सेफ रख सकते हैं। दूसरा उसने देखा पिकलिंग एंड ऑयलिंग, अगर हम ऑयल को अगर किसी चीज में डाल दें तो उसके कांटेक्ट में एयर नहीं आएगी, जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट उसने देखा कि अगर टेम्परेचर कम है, कोल्ड टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर है, जिससे भी माइक्रोब्स इजीली ग्रो नहीं करते हैं। तो इन तरीकों से हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। डू यू नो मटका एज अ कूलर, वी यूज क्ले पॉट्स। मटका आपने देखा होगा ना, क्ले पॉट मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे टू कीप वाटर कूल, उसमें वाटर क्या रहता है हमारा, कूल रहता है, ठंडा रहता है। नाउ व्हाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी
डज नॉट। अब आप लोगों ने देखा होगा मेनली कि ज्यादातर जैसे घी है, घी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में भी ना रखें, फ्रिज में ना रखें, अगर उसको बाहर रखें तो भी वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चल जाता है। लेकिन जो बटर है, बटर को हमें क्या करना पड़ता है, रेफ्रिजरेट ही करना, रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द बटर कंटेन्स वाटर, बटर में कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो इजीली ग्रो करेंगे। सो माइक्रोब्स कैन ग्रो इन इट एंड स्पॉइल इट। जैसे माइक्रोब ग्रो होंगे जिससे कि क्या होगा, वो आपका खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। And while ghee has very little or no water, so microbes cannot grow easily. और जो आपका घी है उसमें ये पानी का अमाउंट नहीं होता है, जिससे कि माइक्रोब्स इजीली ग्रो नहीं करते हैं। Now find out how butter and ghee are made at home. अब आपको घर में पूछना है कि जो बटर है, घी है, वो कैसे बनता है। ठीक है। Now there are many ways to preserve food. Disha's grandfather told her that people use salt, sugar and spices like pepper to keep food from spoiling. We still use these method today. फूड को प्रिजर्व करने के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे किसी चीज में हम सॉल्ट को रख सकते हैं, शुगर को रख सकते हैं, या स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च को अगर हम रख दें, उससे भी हमारा फूड कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, सेफ रहता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि घी कैसे प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि हीट बटर, बटर को पहले हीट किया, वाटर सेपरेट फ्रॉम द बटर, उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है उस बटर से सेपरेट होगा, और हम उसको बहुत धीमी आंच में रखेंगे, जिससे कि जो वाटर है वो धीरे 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 इवेपोरेट होगा, वेपर की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही उसमें से वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होके बाहर निकला, वहां क्या बचा, हमारा घी। इस तरीके से घी क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ। तो बटर देखा, तो बटर में क्या था, जैसे हीट बटर, तो बटर में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। एंड जो आपका घी है, घी में नो वाटर, कोई भी वाटर का अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, और इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मेथड है। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं स्पॉइल होने से, जैसे कि हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, और आपका शुगर यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं। ठीक है। Find out about food preservation practice at your family by asking the elder at home. Write at least one such practice. अब आपको अपने घर में पूछना है कि उनके घर में कौन सा मेथड यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो आप अलग अलग आप इसमें आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इन माई फैमिली वी प्रिजर्व पिकल्स बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। हम पिकल्स को कैसे सेव करते हैं, बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए हेल्प नहीं मिलती है, एंड कीप्स द पिकल फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको क्या रख सकते हैं, फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। नाउ उसके एक और फाइंड आउट किया कि देयर आर मेनी वेज इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देख, जैसे कि ब्लैक पेपर इज अ कॉमन स्पाइस, जो काली मिर्च है, जैसे आप छोटे छोटे दाने होते हैं काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, ये कॉमन स्पाइस है, कॉमन मसाला है, हर घर में मिल जाता है। इन पास्ट ब्लैक पेपर हैड बिकम सो पॉपुलर एज अ स्पाइस। ठीक है, पहले पास्ट में इतना पॉपुलर हो गया था ये जो मसाला है, स्पाइस है, दैट वास्को डी गामा क्रॉस्ड ओशियंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। तो जो वास्को डी गामा था दूसरी कंट्री का, वो ओशियंस को, समुद्र को पार करके भारत में आता था इसको लेने के लिए। अन्ना told Disha that in food factories food is preserved in airtight can and packaging to keep microbes away from the food. तो जैसे फैक्ट्रीज में अगर हम कुछ बन रहा है, कुछ आपका देखोगा कंटेनर में आ रहा है, तो वो इतने टाइटली पैक्ड रहते हैं, यानी कि उसके अंदर हवा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इस तरीके से वो क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। नाउ डू यू नो इंसेक्ट प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस डिड। ह्यूमंस तो फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी क्या करते हैं, अपने फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रखते हैं। सॉलिटरी वास्प पर्टिकुलरली हंटिंग वास्प, ठीक है, ये ततैया जो है प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वे, अपने बच्चों के लिए भी क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। नाउ हाउ आर इडलीज मेड। अब आप लोगों ने इडली खाई होगी, तो इडली बनती कैसी है,
ठीक है, इडली कैसे बनता है, तो कैसे बनती है जिससे कि वो इडली इतनी सॉफ्ट होती है, फ्लफी होती है, स्पॉन्जी होती है। तो क्या होता है उसमें राइस और जो उड़द दाल होती है उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं अच्छे से पीस के और रात भर के लिए फर्मेंट करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिशा वांट्स हर मदर मेक इडलीज एट होम। दिशा अपनी मम्मी को देखती है कि उसकी मम्मी घर में इडली प्रिपेयर करती है। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड? इज देयर समथिंग दैट मेक्स द इडली बेटर फ्लफी? डू यू नो व्हाट इज इट? देन idlis are made from rice and urad dal. They are soaked, ground into a batter. उसको बैटर में बनाया जाता है and left overnight. और रात भर के लिए उसे छोड़ दिया जाता है. Tiny microbes help the batter ferment, making rice. जो हमने बोला था ना कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि कर्ड में होता है, ठीक है, तो उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो वैसे ही इसमें जो माइक्रोब्स आते हैं वो क्या करते हैं, उस बैटर को फर्मेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। दिस फर्मेंटेशन राइसेस इडली सॉफ्ट, फ्लफी एंड स्पॉन्जी। और इस फर्मेंटेशन की वजह से ही जो इडलीज है वो सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी बनती है। Now finding number 7 is microbes in the air help make idli better rice. तो जो माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, इडली बैटर, इडली का जो बैटर है उसको राइस करने के लिए यानी उसको फुलाने के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। नाउ इन डाइजेशन एंड होम रेमेडीज। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि उसमें फूड प्रिजर्व करने के तरीके देखे हैं, जैसे कि हम ड्राई एंड डिहाइड्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ऑयल एंड पिकलिंग हम यूज कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से उसने 3-4 मेथड यहाँ पे देखे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ इन डाइजेशन एंड होम रेमेडीज। अब कई बार क्या होता है, हमारा पेट, हमारा जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर। तो जो आदित्य अन्ना है, भैया हैं, उन्होंने कहीं मेले में कुछ खाया होगा जिससे कि उनको क्या प्रॉब्लम हो गई, इनका अपसेट स्टमक उनका अपसेट हो गया, ठीक है। डिड यू एवर हैड एन अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग और इंडाइजेशन? डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज? राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू। तो कभी आपका स्टमक कभी अपसेट हुआ है? यस। देन व्हेन आई हैड एन अपसेट स्टमक माय पेरेंट्स गेव मी कर्ड एंड बटर मिल्क। कर्ड और बटर मिल्क देते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, बेटर फील करते हैं। तो इसमें आपके और भी कुछ आंसर हो सकते हैं जो आपको घर में रेमेडी दी जाती है। और अगर उस रेमेडी से कुछ नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। Have your parents given you curd or some product like buttermilk made from it for an upset stomach? There are small microbes in curd that join the good microbes in your stomach to help in digestion. तो जो कर्ड में जो आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, गुड माइक्रोब्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक में ज्वाइन करते हैं और क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज सिवियर यू मे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन। नाउ अब क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया कि समटाइम्स बैड ईटिंग हैबिट्स, तो हमारी खाने की जो बैड ईटिंग हैबिट है, जैसे कि हम जंक फूड्स खा रहे हैं या बाहर का कुछ भी हम खा रहे हैं, जिससे कि क्या होती है, कैन ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। दिशा's नोटबुक वाज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग। अब उसने जो भी देखा फूड से रिलेटेड, जो भी उसने फाइंड किया, तो उसने क्या किया, उसको एक नोटबुक में लिखा। माई फूड माई प्राइड, मेरा खाना मेरा प्राइड। ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशन, अब उसने इतना इन्वेस्टिगेशन किया कि खाना खराब क्यों हुआ, हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और बैड हैबिट ऑफ ईटिंग, ठीक है, जो हमारा हम कुछ भी खाते हैं उससे अगर कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब उसने फाइंड आउट किया। रिसर्च लर्न दैट देयर आर मेनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रिलेटेड टू फूड बीइंग passed on from one generation to another in the family. She made her detective case diary on My Food My Pride. Let us look at some new entries in Disha's diary and help her complete some of them. तो उसने लिखा, ठीक है, a visit to the vegetable market. अब वो क्या है, विजिट टू द वेजिटेबल, यानी कि जो सब्जी का बाजार है वहां का। थाटा ग्रैंडफादर गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली। उसके जो ग्रैंडफादर है वो डेली कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं।
He buys fresh fruits and vegetables. It was fun to be in the vegetable market with him. तो क्या होता है, वो वहां जाते हैं और वहां जाके फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, फ्रेश वाले लेते हैं. Disha observed how he carefully examined the fruits or vegetables at the market before he bought them. अब वो देखती है कि कैसे उसके दादाजी हर एक वेजिटेबल्स को, हर एक फ्रूट को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है. The joy of eating seasonal fruits. अब आप लोगों ने सीजनल फ्रूट्स खाए होंगे, जैसे आजकल का सीजन है, समर में हमें सबसे ज्यादा मैंगोस देखने के लिए मिलते हैं या जामुन हो गए. तो जो सीजनल फ्रूट है उनको खाने का मजा ही अलग है. अगर हम सीजन्स के अकॉर्डिंग फ्रूट खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. It was raining up about lychees on his way home. Disha explained with delight. Yummy lychees after almost a year. तो उसके पापा क्या लेकर आते हैं, लीची लेकर आते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश होती है. कहती है लगभग 1 साल बाद लीची खाने को मिलेगी. तो अप्पा से लीची इज अ सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट. तो वो कहते हैं लीची क्या है, एक सीजनल फ्रूट है, एक सीजन में ही आती है, तो जिसके लिए हमें उसका वेट करना पड़ता है. दिशा कुड सी द जॉय ऑन एवरीवन्स फेस एज दे पील्ड एंड शेयर्ड द डिलीशियस फ्रूट विद ईच अदर. तो वो सबके फेस में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब छील के उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो सबके फेस में स्माइल है. अप्पा एडेड बट नथिंग टू बीट आवर लोकल मैंगोस. दे आर सो फ्रेश बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू ट्रेवल फार टू रीच अस. अब वहां पे क्या होता होगा क्या पता, लीची नहीं होती होगी लेकिन मैंगोस ज्यादा होते होंगे. तो वो कहते हैं मैंगोस का भी अपना ही मजा है, क्योंकि उनको वो ज्यादा फ्रेश होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा ट्रैवल करके नहीं लाना पड़ता है. ठीक है, तो इतना समझ आया कि सीजनल फ्रूट्स खाने का अपना मजा है. तो अब उसने क्या फाइंड आउट किया कि फ्रूट्स टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन्स. वेटिंग फॉर देम इंक्रीजेस द जॉय. वो कहती है जो भी फ्रूट है उसको उसके सीजन में खाने का ही मजा है, और उसके लिए हम जो इतना वेट करते हैं, जैसे कि अब आम है वो गर्मियों के सीजन में आया, अब वो आपको नेक्स्ट गर्मियों में ही मिलेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, पूरा 1 साल का वेट कर रहे हैं. तो जो वो वेट है वही हमारे जॉय को क्या करता है, हमारी खुशी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है. नाउ राइट नेम द 3 सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ योर रीजन. फॉर एग्जांपल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर. तो आपके आसपास जो भी सीजनल फ्रूट हैं उनके बारे में आपको लिखना है. या वेजिटेबल, मैंगो, हमारे यहाँ जैसे मैंगो मिले तो वो कौन से सीजन में मिलते हैं, समर में. पीस यानी मटर विंटर में मिलते हैं. वाटरमेलन समर में. एंड कॉलीफ्लावर आपको कब मिलता है, मेनली विंटर में मिलता है. अब तो ऐसे कि कभी मिल जाता है, सीजन ना भी हो, लेकिन मेनली जो कॉलीफ्लावर है वो कब मिलेगा, विंटर में. तो इस तरीके से हमने देखा कि उसने फूड प्रिजर्वेशन मेथड देखा, और साथ ही साथ उसने देखा कि कैसे सीजनल फ्रूट्स को खाने का मजा है. तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में च्यूराइड, यानी कि खाने को अगर हम अच्छे से, हमें क्या करना है, चबाना है, अच्छे से चबाकर उसको खाना है. तो ये वाला टॉपिक हमने देखना है नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.